है, मैं हूं शैलेंद्र चौहान और आज मंथन में बात करेंगे सुभाषपा को सपा पसंद है। और इसी बीच आपको बता दें, लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। ओम प्रकाश राजभर की सुहेल 2 भारतीय समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी में गठबंधन हो गया है। इसका ऐलान सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता परेशान है और के न्यूज ने इस खबर को पहले ही बताया था कि ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। के न्यूज ने इस खबर को पहले ही प्रमुखता से दिखाया था। हाँ, और आपको बता दें, शामिल होने के बाद उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता परेशान है, हमारी अखिलेश यादव के साथ सहमति बन गई है। लोग भाजपा से परेशान हैं, हम उन्हें सत्ता से हटाने के लिए साथ आए हैं। बताया जा रहा है कि दोनों नेताओं में 14 सीटों पर सहमति बनी है। राजभर ने बुधवार को अखिलेश यादव से मुलाकात की है। ये तस्वीरें इस वक्त आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं जो अभी मुलाकात हुई है। इसके पहले की अगर बात करें तो राजभर के भाजपा से गठबंधन करने के कयास लगाए जा रहे थे। वहीं सपा ने ट्वीट कर इसकी घोषणा भी कर दी है। ट्वीट में कहा गया है कि वंचितों, शोषितों, पिछड़ों, दलितों, महिलाओं, किसानों, नौजवानों, हर कमजोर वर्ग की लड़ाई समाजवादी पार्टी और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी मिलकर लड़ेंगे। सपा और सुभाषपा साथ आए, यूपी में भाजपा साफ, एक नारा भी दिया गया है, सपा सुभाषपा आए साथ, यूपी में भाजपा साफ। अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद राजभर ने बयान भी दिया। आज अखिलेश यादव से मुलाकात हुई। हमने गठबंधन के लिए सपा, बसपा, कांग्रेस और भाजपा को निमंत्रण दिया था। अखिलेश यादव ने हमारे न्योते को स्वीकार किया है और सीट को लेकर जो बातें चल रही थी उस पर भी उन्होंने कई बातें कही हैं। और आपको बता दें, इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जो ओम प्रकाश राजभर ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुना देते हैं। यादव जी ने कहा है कि आओ हम सब लोग मिलकर के इन मुद्दों पर हम लोग चुनाव लड़ा जाए और मोर्चे में जो भी साथी आपके हैं हम सब लोग एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ा जाएगा। ऐसी बात माननीय अखिलेश जी ने हमारे सामने प्रस्ताव रखा तो हमने भी उनके सामने 27 अक्टूबर को न्योता दिया है कि मऊ जिले के हल्दरपुर मैदान में भाग्य विधाता जो हमारे हैं उनके सामने हमने एक महापंचायत वंचित, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक महापंचायत रखा है। आप वहां चलिए, उन्हीं के सामने इन बिंदुओं पर, ताकि उनको भी भरोसा हो कि हमारा नेता जो कर रहा है हमारे लिए कर रहा है। हम कमरे में नहीं, हम जनता के बीच में फैसला देने के लिए आज उनको न्योता दिए हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को पानी पी पी के गाली देती थी, नफरत की राजनीति करती थी। आज वही भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को कह रही है कि जो बाहुल सीटें हैं हम हर बूथ पर 100 लोगों को बनाएंगे। अब वही भारतीय जनता पार्टी कश्मीर में महबूबा मुफ्ती से समझौता करके सरकार बनाती है, वहां तो सवाल नहीं उठता है। इस नाते कि वो लोग जैसे हम कहते हैं कि खाता न बही जवन भाजपा कहे वह सही, तो इस नाते सब चीजें आपको धीरे धीरे आपको हम पर्दे पर ले आएंगे। हमारा वो बैनर अब कल से लिखा जाएगा, पेंटर लिखेगा, अब उसमें क्रम से नाम आएगा। अब वहाँ तो आपने सुना ओम प्रकाश राजभर को जैसे ही समाजवादी पार्टी में शामिल हुए भाजपा के खिलाफ हमलावर हो गए। उन्होंने तमाम सारी बातें करी कि भाजपा नफरत की राजनीति करती है और कश्मीर में सरकार बनाती है पीडीएफ के साथ और यहाँ पर अलग अलग बात करती है। इसके अलावा उन्होंने कहा हमारी उनसे 1 घंटे बात हुई। 27 तारीख को महापंचायत रखी गई जिसमें वंचित, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग के लोग शामिल होंगे। सीटों के लिए 27 के बाद बैठक कर बात कर लेंगे। तो सीटों को लेकर जो एक कशमकश जारी थी, एक लड़ाई चल रही थी भारतीय जनता पार्टी के साथ उनकी कि जो सीटें वो चाहते हैं वो सीटें बीजेपी उनको नहीं दे रही। उसके बाद क्या अखिलेश यादव के साथ शामिल होने के बाद जो सीटें, जो संख्या वो चाहते हैं क्या उनको दे दी जाएगी? शायद आसान नहीं है, क्योंकि अखिलेश यादव भी
इतनी आसानी से इतनी जो सीटें वो मांग रहे हैं वो सीटें देने वाले नहीं, इसलिए सीटों की बात पर वो इग्नोर करते नजर आए। सीटों को लेकर उन्होंने कहा कि हम बाद में बात कर लेंगे। कुल मिलाकर उनको अब लग रहा था कि बीजेपी में दाल गलने वाली नहीं है और समाजवादी पार्टी ही है जिसके साथ हम मिलेंगे तो शायद हमें हमारी जो जमीन है वो बची रहे। उन्होंने यह भी कहा कि सपा एक सीट भी नहीं देगी। और आपको बता दें, जब ये मुलाकात हुई है राजभर की और अखिलेश यादव के साथ, उसके बाद हमारे संवाददाता जो है लखनऊ से चंद्रमणि शुक्ला, उन्होंने जो ओम प्रकाश राजभर है उनके साथ बातचीत भी की है, आपको वो भी सुनाते हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत में हमेशा चर्चा में रहने वाले ओम प्रकाश राजभर ने एक फिर से नई चर्चा को जन्म दे दिया। आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आपने मुलाकात की, क्या मुलाकात में क्या निर्णय लिया गया और अब आपका रुख क्या रहने वाला है? देखिए, स्पष्ट रुख है कि जातिवार जनगणना के लिए हम परेशान रहते हैं, आप लोगों के सामने बार बार कहते हैं। मैंने मंत्री पद छोड़ा था सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने के लिए, गरीबों के घरेलू बिजली का बिल माफ करने के लिए, गरीबों का इलाज फ्री हो, नौजवानों को बेरोजगारों को कुछ रोजगार मुहैया हो, महंगाई से कैसे निजात दिलाया जाए और तमाम मुद्दों पर बैठ करके उनसे घंटों बातचीत हुई है। वो एग्री हैं कि हम भी वही लड़ाई लड़ते हैं, आप भी लड़ते हो, तो आपका मोर्चा हम लोग मिल जाए तो काम बन जाए। तो हम लोगों ने तय कर लिया कि 22 का चुनाव हम लोग मिल के लड़ेंगे। इसका खुलासा हमारे मोर्चा के सभी घटक दल 27 अक्टूबर को मऊ के हल्दरपुर मैदान में वही दिखेंगे। 15 अक्टूबर को आपने यहीं से सबको न्योता दिया था। अखिलेश जी का न्योता पहले आया कि भाजपा से भी बात हुई आपकी, तो कहाँ विषमताएं रह गई? आप 15 अक्टूबर को यहाँ भाजपा की तारीफ कर रहे थे, कह रहे थे जा सकते हैं, आज बदल गए आप। न्योता दिया था आप लोगों के माध्यम से कि जो लोग बात करना चाहें वो बात कर सकते हैं। कोई नहीं तैयार हुआ, अखिलेश जी का न्योता स्वीकार हो गया कि आइए मिलिए बात करिए हमसे, हम चले गए, बात किए, बात फाइनल हो गई, बात खत्म। सीटों को लेकर कोई बातचीत हुई? कोई झगड़ा सीट फीट का नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करना भागीदारी संकल्प मोर्चा और समाजवादी पार्टी दोनों का लक्ष्य है। इस रास्ते पर हम लोग चल करके काम करेंगे। तो चले गए, पर भागीदारी संकल्प मोर्चा के और जो नेता हैं वो कैसे जाएंगे? 27 अक्टूबर को आप भी आइए मऊ हल्दरपुर मैदान में, आपको दिखेगा मंच पे कि कैसे जाते हैं लोग। सबकी राय मशविरा से ही हमने बात किया है, अकेले हमने बात नहीं किया अपने मन से। शिवपाल जी का क्या रुख? अब 27 तारीख को आइए, 27 अक्टूबर को वहीं हेलीकॉप्टर दूसरा बुक होगा यहीं से, उसी में सबको बैठा के लेके चलेंगे वहाँ। हेलीकॉप्टर वाले नेता कम है उत्तर प्रदेश ना ही, बहुत नेता यार, आपको को हेलीकॉप्टर मिले तो नहीं बैठेंगे है तो, पर निजी हेलीकॉप्टर वाले। शिवपाल जी को हेलीकॉप्टर नहीं मिल जाएगा ना, किराए पे लिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल, ये थे ओम प्रकाश राजभर जिन्होंने साफ और सीधे तौर पे कहा कि हमारी जो बात है भागीदारी संकल्प मोर्चा के तमाम सदस्यों से हुई है और अकेले उन्होंने बात नहीं की। अब ये देखना होगा कि 27 अक्टूबर को जो रैली होती है सुहेलदेव समाज पार्टी की, उसमें क्या निर्णय लिया जाता है, वो काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है। लखनऊ से सत्येंद्र के साथ चंद्रमणि शुक्ला, के न्यूज। तो आपने सुना ओम प्रकाश राजभर को तेवर में कोई कमी नहीं आई है, जैसे तेवर पहले थे वैसे तेवर अब हैं। लेकिन सवाल यह है कि जब बीजेपी से आप साथ आने की बात कर रहे थे तो तमाम सारी मांगे रख रहे थे, पूर्ण शराबबंदी की बात कर रहे थे और कई सारी 7 सूत्री मांगों को लेकर आप सहमति कर रहे थे। लेकिन जब अखिलेश यादव से आप मुलाकात करते हैं तो सीटों की बात नहीं करते हैं, आप कह रहे हैं जो भी सीटें उस पर बाद में चर्चा कर लेंगे। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि अगर बीजेपी के अगेंस्ट हम जाते हैं तो छोटे छोटे दल की जो बात की जा रही थी, छोटे दलों से काम चलने वाला नहीं है, समाजवादी पार्टी के साथ आना होगा। अब ये कह सकते हैं ओम प्रकाश राजभर के लिए एक मजबूरी थी सपा के साथ जाना, और शर्त जो शर्तें बीजेपी के साथ ये कहते थे वो शर्तें शायद अब वो नजर नहीं आ रही, बिना शर्त ये शामिल हुए। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है गरीब गुर्गे की बात होगी, लेकिन 2 हेलीकॉप्टर बुक होने की बात भी उन्होंने कही है। तो आपने जैसा सुना ओम प्रकाश राजभर को, वो इसी तरह बोलने के लिए जाने जाते हैं। लेकिन सवाल वही है, जो शर्तें आप भाजपा के लिए लागू कर रहे थे बीजेपी में शामिल होने के लिए, वापसी के लिए, वो शर्तें आज कहां गायब हो गई? क्या ओम प्रकाश राजभर की मजबूरी थी समाजवादी पार्टी में शामिल होना? क्योंकि इसके पहले वो छोटे छोटे दलों को साथ मिलाने की बात कर रहे थे कि हम छोटे छोटे दल बनाकर एक साथ मोर्चा लेंगे बीजेपी से, भले ही अखिलेश यादव साथ में शामिल ना हो। लेकिन अब आपको लगता है कि बीजेपी से अगर मोर्चा लेना है तो समाजवादी पार्टी के साथ शामिल होना पड़ेगा, और ये कह सकते हैं कोई गुरेज नहीं है, बिना शर्त शामिल होना पड़ेगा। कितनी सीटें देते हैं ये अखिलेश यादव तय करेंगे, ओम प्रकाश राजभर नहीं तय करेंगे।